अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए और चाहे तो उसको कहीं सेव करके भी रख लीजिए। फिक्र में आपको झूठ पकड़ने वाली एक मशीन दिखा रहे हैं। यह मशीन भारत कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच आज बहुत काम आने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि इस मशीन का इस्तेमाल आज हम कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर करने वाले हैं। इस मशीन से हम ट्रूडो का सबसे बड़ा झूठ पकड़ने वाले हैं। आपको अगले कुछ मिनट तक ट्रूडो पर हमारा यह लाई डिटेक्टर टेस्ट जरूर देखना चाहिए। इस मशीन ने ट्रूडो का कौन कौन सा झूठ पकड़ा है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। पहला झूठ, निज्जर हत्याकांड में भारत की भूमिका है। मशीन ने क्या पकड़ा, ट्रूडो ने बगैर सबूत आरोप लगाए। दूसरा झूठ, भारत कनाडा में अपने एजेंट से हत्याएं करा रहा है। मशीन ने क्या पकड़ा, ट्रूडो के आरोप बेबुनियाद हैं। तीसरा झूठ, कनाडा के पास खुफिया जानकारी है। मशीन ने क्या पकड़ा, फाइव आइज के बहकावे में है ट्रूडो। फाइव आइज आगे बताने वाले हम आपको। फाइव आइज के बारे में एक एक डिटेल मिलेगी आपको, लेकिन अभी ट्रूडो की बात कर लेते हैं। वो ट्रूडो जिन्होंने पहले तो खालिस्तान प्रेम में भारत के खिलाफ न जाने कितने ख्याली पुलाव बनाए, लेकिन अब 360 डिग्री के एंगल पर यू टर्न लेते हुए सारे सच एक एक करके कबूलने लगे। ट्रूडो जो कल तक यह कहते रहे कि भारत निज्जर हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल है, लेकिन अब खुद कबूल रहे हैं कि उनके पास इन आरोपों से जुड़ी कोई खुफिया जानकारी तो है पर सबूत नहीं है। यानी इंटेलिजेंस है, एविडेंस नहीं है। इसको यहां पर होल्ड करिएगा जरा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, भारत कनाडा में जो आतंकी वो पाल रहे हैं उसको लेकर इंटेलिजेंस और एविडेंस दोनों दे चुका है, और उसके लिए वो कहते हैं कि यह एविडेंस कनाडा के हिसाब से नहीं है। ट्रूडो जो कल तक यह कहते रहे थे कि आपराधिक गतिविधियों में समर्थन करना भारत की गलती है, लेकिन अब उन्होंने खुद माना है कि उनका मकसद सिर्फ भारत सरकार से इस मसले पर बातचीत करना है। ट्रूडो जो कल तक यह कहते रहे हैं कि भारत से उन्होंने सहयोग मांगा, लेकिन भारत ने हमेशा उनकी मांग ठुकराई, लेकिन आज वही ट्रूडो यह मान चुके हैं कि भारत और कनाडा को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, भारत ट्रूडो को बार बार कहता रहा है कि कनाडा से भारत विरोधी खालिस्तानी एजेंडा चलाया जाता है और उसे उन्हें रोकना होगा, जिस पर ट्रूडो हमेशा यही जवाब देते रहे हैं कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है। लेकिन अब जाकर इन्हीं ट्रूडो पर आतंकी पन्नू ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने खुद कहा है कि ट्रूडो के दफ्तर में उसकी बहुत चलती है और वो लगातार 3 साल से ट्रूडो के दफ्तर के संपर्क में है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ट्रूडो को आईना दिखाने के लिए लेना जरूरी है। यह भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी है, और एक आतंकी की बातों को एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं देने वाले। लेकिन हां, यह जरूर बता सकते हैं कि पन्नू ने ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम की पोल खोल रखी है। लेकिन यहां पर आपको ट्रूडो का झूठ तो जरूर सुनना चाहिए। ट्रूडो कल फॉरेन इंटरफेरेंस इंक्वायरी के समक्ष गवाही के लिए पेश हुए, और यहीं पर उन्होंने पहली बार भारत को कोई सबूत ना देने की बात कबूल कर ली है। ट्रूडो के इस कबूलनामे से एक बात शीशे की तरह साफ है, ट्रूडो भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनके इस भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के पीछे वोट बैंक वाली सोची समझी रणनीति है। ट्रूडो के चेहरे पर इसलिए तनाव है क्योंकि कनाडा में अगले वर्ष चुनाव है, और उनका यह चुनाव जीत पाना मुश्किल दिख रहा है क्योंकि जनता उनकी गलत नीतियों से नाराज है। इसीलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत को मुद्दा बनाना चाहते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि भारत और कनाडा के रिश्तों में बढ़ते टकराव की वजह ट्रूडो ही हैं, तो ये अतिशयोक्ति और गलत नहीं होगा। और आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी यह बात डंके की चोट पर दोहराई है। ट्रूडो के कबूलनामे के बाद विदेश मंत्रालय ने आज बयान जारी करके कहा कि ट्रूडो ने हमारी दलील को सही साबित किया है। हम यही बात तो लगातार कह रहे हैं, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ भारत को कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया है। ट्रूडो ने स्वीकार किया है कि उनके पास निज्जर की हत्या की सिर्फ जानकारी है, सबूत नहीं है। जस्टिन ट्रूडो के सभी आरोप बेतुके, एक खास राजनीतिक मकसद से प्रेरित हैं। भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो की है। We have made our position very clear on this particular matter. Since September of 2023, the Canadian government has not shared any shred of information with us. Yesterday, again, we had issued a statement saying that Canada has leveled serious allegations, but has so far not given any evidence to back it up.
अब आते हैं फाइव आइज पर। कहा जा रहा है कि ट्रूडो जिसके दम पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वो संगठन फाइव आइज है। असल में ये अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक संयुक्त खुफिया संगठन है। इस संगठन के देशों के बीच ये संधि है कि अगर उनके क्षेत्र में कोई संदिग्ध गतिविधि होती है जिससे किसी सदस्य देश को खतरा हो, तो वो जानकारी साझा करें। निज्जर हत्याकांड मामले में ट्रूडो ऐसे ही किसी गुमनाम जानकारी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन भारत पर लगाए गए आरोपों पर फाइव आइज में शामिल देशों ने अपने बयानों में बहुत सदी हुई कूटनीतिक भाषा का प्रयोग किया है। अमेरिका ने कहा है कि यह गंभीर आरोप है और हम चाहते हैं कि भारत इन्हें गंभीरता से ले, कनाडा की जांच में सहयोग करे, लेकिन उन्होंने यह रास्ता नहीं चुना है। हालांकि कनाडा खुद ही सबूत न देने की बात कहकर एक तरह से अमेरिका की भी बेइज्जती कर रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि कनाडा द्वारा बताए गए आपराधिक आचरण अगर सिद्ध हो जाते हैं तो ये चिंताजनक है। ब्रिटेन ने भी भारत का नाम नहीं लिया और कहा कि हम कनाडा में स्वतंत्र जांच के बाद आए इस गंभीर घटनाक्रम पर कनाडा के साथ संपर्क में है। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का नाम नहीं लिया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत से फाइव आइज पार्टनर के तौर पर नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बातचीत कर रहा है। हम भारत का सम्मान करते हैं जिसके साथ हमारे परिपक्व रिश्ते हैं। यानी इन बयानों से यह साफ है कि ट्रूडो का फाइव आइज वाला ढोल भी फट चुका है और वो अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुका है।